लॉकडाउन जरूरी है, सरकार को कुछ व्यवस्था करके लॉकडाउन लगा देना चाहिए। হলে এবার আগের লকডাউনের থেকে এবার প্রচুর লোক না খায় মরবে। अभी किसी किसी को समझ में नहीं आता है कि सब पैसे पहले से सब नॉर्मल हो गया है, सब कुछ ऐसा लगता है। तो कोई लोग मास्क के पीछे देखिए मास्क ही नहीं पहना। मैंने लॉकडाउन हमारे हिसाब से लॉकडाउन होना चाहिए और बहुत जन मास्क अगर नहीं लगाता तो उसको मैंने नियमित कड़ाकड़ी करना चाहिए। जिस तरीके से देश में कोरोना की लहर बढ़ती ही जा रही है वो काफ़ी सोचने वाली बात वो है। सिलीगुड़ी शहर की बात करें तो सिलीगुड़ी शहर में भी रोजाना लगभग बढ़ते ही जा रहे हैं मामले और कमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल की अगर हम बात कहें तो 343 मामले दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिले थे और 74 एसएमसी जलपाईगुड़ी से मिले थे। सिलीगुड़ी नगर निगम से 251 मामले देखने को मिले थे। और आज की अगर हम बात कहें पूरे देश में कितनी बड़ी है रिपोर्ट तो आज है 3,46,786 ये मामले आज दर्ज किए गए हैं। और ये सारी बातें तो देखने को मिल ही रही है और जिस तरीके से पहले वेव से दूसरी ये जो लहर देखने को मिल रही है काफ़ी घातक है और इसके सिम्टम्स जो है वो पता भी नहीं चल रहे हैं। और कुछ आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि जो RT-PCR के टेस्ट है वो भी चकमा दे जा रहे हैं। ये कोरोना जो है उसमें भी पकड़ नहीं आ रही है और आखिर क्या होने वाला है आने वाले समय में। एक मैथमेटिकल एक ग्राफ है जो कि IIT साइंटिस्ट के द्वारा कहीं एक निकाली गई है मैथमेटिकल। उसके अनुसार मई के दूसरे वीक से अगर हम कहें मई 11-12 तारीख से लेकर के 15-20 तारीख के बीच में रोज़ाना एक्टिव केसेस जो है 33 लाख से 35 लाख के बीच में रोज़ाना मामले आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। जिस तरीके से लॉकडाउन अगर हम कहें पहले दफ़ा में लगाई गई थी पिछले साल जब कोरोना की लहर थी तो शुरुआती दौर में ही जो जहाँ थे वैसे ही उसी अवस्था में लॉकडाउन लगा दी गई थी और स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गए थे और स्थिति संभल गई थी। क्या इस बार भी वैसी कोई स्थिति होने वाली है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आखिर सिलीगुड़ी क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम पूछेंगे कि आखिर सिलीगुड़ी की जनता, सिलीगुड़ी के लोग, वरिष्ठ नागरिक, नेतागण, आम जनता, सभी लोगों से हम पूछेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे। और आप भी अपने अगर देख रहे हैं हमें टीवी पे तो ज़रूर फ़ोन कीजिए आपके कहाँ पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। जो लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज इसी सवाल के साथ कि अगर बढ़ती है सिचुएशन तो क्या होने वाला है और सिलीगुड़ी की जनता क्या चाहती है। 30 से 35 लाख तो आएगा नहीं, 3,30,000-32,000 आया है तो मई तक तो पूरा आएगा नहीं, इतना तो आएगा नहीं पहले, और तो 6 लाख तक आ सकता है मुश्किल बढ़ से। सकता है, कोई ठीक नहीं है। अभी बोलना सही नहीं है कि आंकड़ा कितना भी जा सकता है। आंकड़ा में अभी किसी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मैंने लॉकडाउन हमारे हिसाब से लॉकडाउन होना चाहिए और बहुत जन मास्क अगर नहीं लगाता तो उसको मैंने नियमित कड़ाकड़ी करना चाहिए। इस सरकार की तरफ से मैंने स्टेप लेना चाहिए। है कोरोना तो क्या कहें, सबको इतना सचेतन कर रहे हैं सब लोग। और जो अभी वोट हुआ है इधर, वोट की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना। क्या लगता है कि लोग हाँ होनी तो चाहिए, अभी एक हफ्ता के लिए होनी चाहिए, उसके बाद लोगों को समझ में आएगा कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अभी किसी किसी को समझ में नहीं आता है कि सब पैसे पहले से सब नॉर्मल हो गया है, सब कुछ ऐसा लगता है। तो कोई लोग मास्क के पीछे देखिए मास्क ही नहीं पहना। तो थैंक यू। মার্কেট সিচুয়েশনই এমন আছে, আসলে এখন কি করা যাবে এটাকে তো স্বীকার করতে হবে। আর এই কোভিড নিয়ে তো টোটোওয়ালা, অটোওয়ালা সকলেরই অসুবিধা, কামাই নেই, কিছু নেই। আপনি দেখুন না গাড়ির লাইনটা দেখুন, এই যে এই প্রাইভেট গাড়িগুলো 3-4 দিন ধরে ভাড়া হচ্ছে না, কিন্তু প্রশাসন আমাদের দিকেও ধ্যান দিচ্ছে না। আমরা যতটা পাচ্ছি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে সকলের সাথে মিলে চলছি। হ্যাঁ এখন দেখেন আমরা কিভাবে বলবো, এ তো সব প্রশাসনের ভিতরে। আমি তো আম পাবলিক, সাধারণ মানুষ চলছে যে স্বাভাবিক কোনো রকম চলুক। লকডাউন হলে এবার আগের লকডাউনের থেকে এবার প্রচুর লোক না খায় মরবে। কোনো সরকার, কোনো প্রশাসন না টোটোওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা কারোর ব্যাপারে কিছু ভাবে না।
আজকে যে মার্কেটের এই অবস্থা কোভিড নিয়ে কোনো প্রশাসন কেউ কারোর দিকে ধ্যান দেয় না, কিন্তু লকডাউন হলে এবার প্রচুর লোকের ক্ষতি হয়ে যাবে। अगर ऐसी बात है तो सब बहुत जल्द से जल्द व्यवस्था करके कुछ लॉकडाउन जरूरी है, सरकार को कुछ व्यवस्था करके लॉकडाउन लगा देना चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि एकदम बुरा से बुरा पोजीशन आए, उससे पहले लॉकडाउन लगा देना चाहिए। मेरे ख्याल से इलेक्शन ख़त्म होते ही लगा देने से ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। नहीं वहाँ लगा दिया जाए और इलेक्शन के बाद उस एरिया में लगा दिया जाए, इलेक्शन वाले एरिया में कम से कम 15 दिन के लिए एक बार के लिए, तो क्योंकि इससे कम इफेक्टिव नहीं होगा। 2-4 दिन हफ्ता दिन लगाते कोई इफेक्टिव नहीं। जितना जिस रूप में महामारी फैल रहा है और ये पहले से भी घातक कोरोना वायरस सुनने में आ रहा है, इसमें ये 2-3 नए वायरस इसमें शामिल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से कम भी 15 दिन का एक बार के लिए लगाना चाहिए। कोविड तो देखिए ये समस्या तो पूरे देश की समस्या है, तो प्रशासन का जो सही नियम जो होगा हम लोग उसका फॉलो करेंगे। जो प्रशासन का जो उचित जो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की भी एक जिम्मेवारी है कि आम नागरिकों का देखभाल कैसे हो, लोगों की सुरक्षा कैसे हो। अपना जो सिलीगुड़ी में जो व्यवस्था ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था है, ये ट्रीटमेंट की व्यवस्था कैसे होना चाहिए, ये तो जो यहाँ के जो मेन जो जिम्मेवार जो व्यक्ति हैं उनको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और जो प्रशासन जो उचित कार्रवाई हो सिलीगुड़ी निवासियों के लिए और यहाँ व्यवस्था के लिए, तो हम एक व्यवसायी वर्ग के तरफ से या एक नागरिक, एक जागरूक नागरिक के तरफ से जो हमारा जो उचित जो दायित्व होगा, जैसा पहले भी हमने किया है, तो जो हमारा उचित दायित्व होगा हम अपने उस दायित्व को निर्वाह करेंगे एक व्यवसायी की तरफ से, और जो प्रशासन का जो उचित कार्रवाई होगा उसमें हम सहयोग करेंगे। देखिए परिस्थिति के हिसाब से तो लग रहा है लॉकडाउन ज़रूरी दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो और भी जो भी हैं विचार विमर्श के बाद ये किया जा सकता है कि किस तरह का माहौल, क्योंकि देखिए जो परिस्थिति हमको अभी सिलीगुड़ी का जो दिख रहा है, तो बाज़ार में ना तो कोई कस्टमर है ना ही कोई मतलब ख़रीदार और मतलब कुछ है ही नहीं, तो सुबह से शाम तक जैसे सिर्फ समय निकालने वाली बात है। व्यवसाय तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि भय से लोग इतने आतंकित हो चुके हैं कि कोई बाहरी लोग जो भी, अब जैसे सेवक रोड की जो दुकानदारी है ये है मेनली हिल के ऊपर में, जैसे करचांग कालीपोंग या गैंगटॉक जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सेवक रोड और शेषलाल मार्केट। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बाहरी जो कस्टमर है अभी तो भय से इतने आतंकित हो चुके हैं कि वे लोग यहाँ आ नहीं रहे। तो मेरा मानना है कि अगर संभव हो तो कुछ दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि वैसे भी बैठ के तो कुछ फ़ायदा है नहीं, और जो कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो हो सकता है कि लॉकडाउन करने से इसका चैन में कुछ कंट्रोल किया जाए, और जैसा पहले व्यवस्था था फिर धीरे धीरे अगर सामान्य होता है तो हम लोग एक बार कहने का मतलब जीने का एक आस आदमी को होना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए, समय चेक करना चाहिए। लॉकडाउन का बात तो होना जरूरी है, अभी देखो आगे क्या होता है। देखिए कोरोना ये तो सबके लिए मुश्किल है, लेकिन अभी सेफ्टी रखना पड़ेगा, मास्क सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, इसके सिवा तो और कोई ऑप्शन भी नहीं अपने पास। देखिए लॉकडाउन तो डिपेंड करता है अब गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लॉकडाउन एक सॉल्यूशन भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कितने लोगों का डेली का रोज़गार है, डेली कमाना है, डेली खाना है, उन लोगों के लिए मुसीबत हो सकती है। सिलीगुड़ी की जनता क्या चाहती है तो वो तो मैं तो सिलीगुड़ी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, तो मैं तो बता नहीं सकता। मैं खुद का बता सकता हूँ कि मैं मास्क पहनूंगा, हाँ डिस्टेंस जितना चाहे मेंटेन करूँगा, बट लॉकडाउन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हाँ, और इसके लिए सरकार से विनती है कि पहले से जानना चाह रहे हैं, वो जो वर्ल्ड का जो ग्राफ है उसमें दिखाई जा रहा था कि सेकेंड वेव आएगा, तो अभी से ऑक्सीजन का क्राइसिस जो हो रहा है तो उसके पहले से उनको बंदोबस्त कर रखना चाहिए था ये। और हम लोग का इसमें जनता का भी ये है कि मास्क एकदम सही तरह से पहनना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली, और जितना चाहे मेंटेन करे, हो सके 100% तो मेंटेन तो नहीं होता है, जितना चाहे काम तो करना ही पड़ता है सभी को, जितना चाहे दूरी बजाय रखे। सैनिटाइज़र है, देखिए मैं भी जब भी रखता हूँ तो सैनिटाइज़र लेकर रखता हूँ इधर में। तो लॉकडाउन होना चाहिए, कम से कम 15 डेज तो होना ही चाहिए एकदम। ये इसके अलावा तो क्या बोलें, चेन तोड़ने के लिए तो यही एक लॉकडाउन ही सोल्यूशन है। इसको रोक लगाना चाहिए इमीडिएटली, आज ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। कैसे रोक सकते हैं? रोक के सरकार को करना पड़ेगा, पब्लिक से नहीं होगा।
पब्लिक अपना खुद नहीं बैठेगी घर में। गवर्नमेंट को टोटली बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए घर में बैठने पर इमीडिएटली होना। फिलहाल कम से कम 20 डेज के लिए, नहीं तो मुश्किल होगा। आम जनता अभी इसको महसूस नहीं कर रहा है, क्या हालत में है अभी। क्या चाहते हैं हम लोग, जो ना हो वही तो चाहते हैं हम लोग, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, सब ठीक ठाक रहे, वैक्सीनेशन ज़्यादा हो तब तो मेंटेन होगा। पब्लिक का सचेतन रहना ज़्यादा चाहिए पब्लिक को। लॉकडाउन ये तो देखिए मेरा बात से नहीं होगा, गवर्नमेंट जो अच्छा सोचेगा सही ठीक है, वो ठीक है ना। हम बोलने से भी नहीं होगा, फिर नहीं बोलने से भी तो नहीं होगा। ये गवर्नमेंट जो अच्छा सोचेगा वही करना चाहिए। ठीक, लॉकडाउन करने से ऐसे जैसे हालत है इकोनॉमिक्स का तो और ख़राब होगा। सब डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंस है वो ठीक रहना चाहिए और काम भी करना चाहिए, दोनों ही करना चाहिए। लेकिन पब्लिक को जो सचेतन रहना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे कि जितने भी जनता सिलीगुड़ी के है सभी को जो है मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ घर पर ही रहे, लोगों से मिलना जुलना कम करे, तो इसमें सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। अब आज जैसे मैं इस दुकान में बैठा हूँ तो मेरे पास तो हर तरह के कस्टमर आते हैं, तो आई हैव टू बी सेफ़। लेकिन जो घर में रहेंगे वो तो हमसे ज़्यादा सेफ़ हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा इस समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, यही मेरा कहना था। लॉकडाउन होने का कोई आंसर नहीं होगा। अगर लॉकडाउन कर भी देते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लॉकडाउन मतलब ये होता है कि हम लोग एक टाइम का पाबंद कर सकते हैं कि भाई इतना बजे से इतना बजे तक हम लोग दुकान खोल पाएंगे और उसके बाद घर जाना है। बाहर जो आदमी जा रहा है ओनली ऑन इमरजेंसी केस में जाए तो बेटर है, भाई डॉक्यूमेंट साथ में रहेगा, अदरवाइज़ वो जानबूझ के घर से बाहर ना निकले। उससे निकलने से क्या होगा, देखिए आज मेरे घर का एक मेंबर को अगर होता है तो सभी को होने का चांस रहता है। तो हम लोग को कॉशियस सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक होना चाहिए लॉकडाउन एक, हाँ एक लॉकडाउन जैसे अभी जैसे सिलीगुड़ी का हाल है ऐसे अगर बढ़ता ही चला जाएगा तो मुझे लगता है कि 1 वीक के लिए या फिर 10 दिन के लिए एक छोटा सा लॉकडाउन तो होना ही चाहिए। हाँ शांति चाहता है, क्या चाहेगा और कुछ नहीं, मतलब बोलेगा हमको नहीं मालूम है सर। लॉकडाउन ना नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, ये इसका एक्चुअल आइडिया तो हम लोग के पास नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं सिलीगुड़ी के नागरिक के हिसाब से कि ये कंट्रोल रहे और अगर लॉकडाउन होके इसका उपाय है तो वो भी करने से कोरोना पूरी तरह कंट्रोल हो जाए तो वो बेहतर रहेगा। अगर लॉकडाउन मिनिमम 15 डेज के लिए कम से कम, अगर 15 डेज के लिए अगर होता है तो वो बेटर है और उससे ज़्यादा अगर हो सकता है तो ठीक है। लॉकडाउन तो होना चाहिए, मतलब इनिशियली 7 to 15 डेज तक करके देखना चाहिए कि ग्राफ कमता है कि नहीं, फिर एनालिसिस करना चाहिए कि आफ्टर लॉकडाउन केसेस आता है कि नहीं। और वैक्सीनेशन के बाद ऐसा देखा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद केस डिटोरेट होता है, तो लॉकडाउन करके वैक्सीनेशन चलवा के देखना चाहिए कि केस डिटोरेट आता है कि नहीं। तो लॉकडाउन होना ही चाहिए। होना चाहिए। हाँ। कोरोना के केसेस कमेंगे। इतना तो हम बोल नहीं पा रहे हैं। এটাই মানে বুঝলাম না, এটা সরকারের থেকে এটা ই করা উচিত, প্রিকশন নেওয়া উচিত। সকলের মাস্ক এখন 90% লোকেই মাস্ক ব্যবহার করছে, আরও বেশি করা উচিত, এটার প্রচারটা আরও বেশি হওয়া উচিত। আর সরকারের তরফ থেকে এটার পিছনে আরও প্রচার এবং মানুষকে সচেতন করা দরকার। আর লকডাউন এই সময় দরকার নেই, লকডাউন করলে পরে অর্থনৈতিক অবস্থা যা অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে। সেই জন্য লকডাউন না করে নাইট কারফিউ করতে পারে, অন্য অন্য প্রভিন্সে যেগুলো করেছে সেটা আমাদের এখনও করতে পারে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। লাভ না হলেও কিছুটা তো হবে, মানুষ তো কিছুটা ঘরে বন্দি থাকবে। আর এখন যা শুনছি আমরা যে ভাইরাসটা মানে বাতাসেও ছড়াচ্ছে, সেই জন্য ভয় তো আমাদের আছেই। তবু যতটা সম্ভব প্রিপারেশন নিয়ে থাকা দরকার, মাস্কটা অবশ্যই পরা দরকার এবং মাস্কটা মানে মেডিকেটেড মাস্ক হলে সবচেয়ে ভালো হয়, ডাক্তাররা তাই বলছে। সেটা হলে পরে আরও ভালো হয়। একদিনের বেশি 2 দিন, ম্যাক্সিমাম 2 দিনের পরে মাস্কটা ফেলে দিতে হবে।
मैडम यही बोलना चाहते हैं जो यहाँ जितना जो हर रास्ता में जो अभी सेवक रोड चर्च रोड में जो लॉकडाउन हो गया 6 बजे 5 बजे के बाद उस तरफ पूरा सिलीगुड़ी में होना चाहिए, होना चाहिए। और हर आदमी को जो है सावधान होना चाहिए, बुजुर्ग से लेके 18 साल का बच्चा को सावधान होना चाहिए। जितना ज़रूरी पड़े घर से निकले, नहीं पड़े ज़रूरी तो घर में ही रहे, वही बात है। ये निर्देश दिया है उसके हिसाब से हर आदमी को इंजेक्शन कंपलसरी होना चाहिए। चाहते हैं हम लोग तो सावधानी में है, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग तो मास्क लगा के अपने सावधानी में बैठता है। हम लोग बिक्री उक्री करता है, बिक्री बटा कुछ भी नहीं है। हम लोग गरीब आदमी है, रास्ता पर बैठ के फुटपाथ पर कमाता है, 2 रुपया खाता है, और क्या करेंगे। क्या चाहते हैं? सेफ्टी रहेगा, बस यही तो काम है। सेफ्टी रहेगा, अच्छा खाना खाएगा, लॉकडाउन का जरूरत नहीं है। में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। बाकी हमारे इस सिलीगुड़ी में बहुत बड़े बड़े मतलब समझदार और बड़े बड़े पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ, जो उचित समझे हम लोग उनको सहयोग करने के लिए फुली एकदम तैयार हैं। हम तो यही चाहेंगे फ़िलहाल के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाए 15 दिन के लिए, और वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त अभी से हर हॉस्पिटलों में, और जो भी सरकार तय करे बेड वगैरह तय करके रखना चाहिए। मतलब हमें हर सिचुएशन फेस करने के लिए एकदम रेडी रहना चाहिए। हम व्यापारी तो लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, बिज़नेस पिछले साल भी बहुत ख़राब गया था, लेकिन जिस तरह पब्लिक मान नहीं रही है, हर को अपने काम में निकलना है, सबको रोज़ी रोटी की ज़रूरत है, सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कैसे रास्ते निकले, और मैं यही चाहता हूँ। जितना होगा प्रोटेक्शन ले रहे हैं। बाकी देखिए अभी सिलीगुड़ी बाज़ार में इतना भीड़ होता है, तो इसको तो आप लोगों को देखना, अपना पब्लिक को भी खुद को भी सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको अवॉइड करें कोरोना को। लॉकडाउन करने से देखिए गरीब आदमी तो बिना आके मर जाएगा। मेरे हिसाब से जो मतलब कर्फ्यू टाइप कर देना चाहिए, टाइम टू टाइम, या ज़्यादा गैदरिंग मत करिए, मिनिमम गैदरिंग में होना चाहिए काम। क्या मैंने हम यही चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, मास्क लगाए, यही, दूसरा क्या कहें। लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, सिस्टम से होना चाहिए। लगे तो वही 1-2 महीने के लिए। सिलीगुड़ी की जनता का चाहते हैं यही है कि हर एक आदमी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, और अपनी जितनी जरूरत हो तब निकले घर से बाहर। लॉकडाउन क्या लगता है कि होना चाहिए? लॉकडाउन करने से कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन क्या होता है कि पब्लिक भी मानती नहीं है, बिना लॉकडाउन हर एक आदमी निकलता ही है। तो लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू होना, कंटिन्यू एक बार ट्राई करे गवर्नमेंट, 2 दिन 3 दिन का, अगर लगता है कि नहीं हो रहा है रोड लंबा करे। हम क्या बोलेगा, ठीक से रहना पड़ेगा, सबको मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तब कमेगा। क्या लगता है कि लॉकडाउन होनी चाहिए? लॉकडाउन का चांसेस है, अगर वोट चला जाएगा उसके बाद लॉकडाउन होने का चांस है। ওটাতে কমফোর্টেবলি থাকবো। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি আমার মনে হয় না যে হ্যাঁ কোভিড আছে, এটা না যে নেই, কিন্তু যেভাবে র্যালি হলো, যেইভাবে আমাদের ইলেকশন, এই জায়গাটা তো বন্ধ করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা সেই জিনিসটা করেনি। আর আমার যতটুকু মনে হচ্ছে এটা পুরোপুরি ষড়যন্ত্র হলো, যার কারণে মানে ষড়যন্ত্র চলছে, এটা আগেও চলছিল, এখনও চলছে। হঠাৎ করে কোভিড চলে এলো, হঠাৎ করে এতদিন ধরে যেটা নিউজে দেখাচ্ছে যে কোভিড এসেছে হেন তেন, তো হঠাৎ করে কেন বলা হলো, কেন মানুষ এতে বেশি আতঙ্কিত হচ্ছে, মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আরও বেশিরভাগ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আজকাল সামান্য জ্বর হওয়াতে মানুষ এটা বলছে যে ডক্টর দেখাতে হবে। কেন? এর আগে যখন কোভিড ছিল না তখনও তো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু কেন আজকে তারা বলছে আমাদেরকে ডক্টর দেখাতে হবে? আমরা যে বলছে যে আমরা টেস্ট পাচ্ছি না, আমাদের জ্বর হচ্ছে, আমারও জ্বর হয়েছিল, তা আমি মুখ তেতো তেতো হয় স্বাভাবিক, আমরা টেস্ট পাই না, কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করছে, আমি বুঝতে পারছি না। আমি এতে সত্যি বলতে বিশ্বাসী নই কোভিডের জন্য। হ্যাঁ আমি হ্যাঁ হওয়াটা দরকার, কেননা পরিস্থিতি অনুযায়ী হওয়াটা দরকার। এটাতে আমার পার্সোনালি ওপিনিয়ন যে মানুষ সব দিক দিয়ে বলতে গেলে কোভিড যদি লকডাউন হয়
তাহলে পরে মানুষ অনাহারে মারা যাবে যা পরিস্থিতি, আর যদি নাও হয় তাতেও মানুষ মরবে। मिल रही है जहाँ पर लोगों में जागरूकता देखने को मिले। हालांकि मास्क सभी लगा रहे हैं, भैया ने मास्क के साथ साथ चश्मे भी लगा रखे हैं, बहुत अच्छी बात देखी जा रही है। इनसे बात करेंगे। एक मैथमेटिकल ग्राफ के अनुसार आगामी मई महीने से देखने को मिल रहा है कि 33 to 35 लाख केसेस आ सकते हैं जी। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या कहिए, सतर्क रहना पड़ेगा, यही बोलेंगे सबको। मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करें और दरकार नहीं पड़ने से घर से ना निकले, अपना सेफ्टी अपने ही पास रखें। आप ये विशेष चश्मा लगाए हैं, कोई विशेष वजह? हाँ, अभी तो सुनाई में आ रहा है सर, आँख से भी कोरोना अंदर जा सकता है। दैट्स व्हाई आई कैन यूज यस फॉर माई सेफ्टी। अच्छा, आपको लगता है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है अभी? मुझे तो लगता है लॉकडाउन की ज़रूरत है। कितने दिन के लिए होना चाहिए? एक तो ये चेन को तो तोड़ना ही है ना, इसलिए मिनिमम 15 डेज का एक लॉकडाउन बुलानी चाहिए। तो खाने में भी थोड़े से बिजी हैं, इनको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, बात करेंगे। दादा, एक ग्राफ के अनुसार मई के महीने में 33 से 35 लाख केसेस आएंगे, तो क्या कहेंगे आप? क्या चाहते हैं सिलीगुड़ी की जनता? यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ तो सब परेशानी है अभी का माहौल में। मास्क बहुत लोग तो पहनते नहीं हैं अभी का माहौल में, इतना केस आ रहा फिर भी। अच्छा, बाहर अभी कोरोना है तो बाहर का खा रहे, कुछ डर है ऐसा कुछ? डर है तो बहुत है, लोग नहीं मानता, घर से बाहर बहुत निकलता है, फिर भी बगैर मास्क का भी निकल जाता बहुत आदमी। इन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों से बात करते। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हम बोलेंगे कि अब सबको मास्क पहनना चाहिए, मास्क तो ज़रूरी है मास्क पहनने के लिए। और क्या बोलेगा, अब तो कुछ बोलने का नहीं है। लॉकडाउन हो सकता है? लॉकडाउन तो नहीं होगा, लॉकडाउन तो नहीं होगा। सैटरडे संडे बंद करने से ठीक है। पर लॉकडाउन ज़रूरी है और बाज़ार की अवस्था भी बहुत ख़राब है, स्टाफ वगैरह भी हम लोगों ने बहुत शॉर्टेज कर दिया है, और अभी एक बार लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कम 7 दिन का तो होना ही चाहिए, क्योंकि वरना सिलीगुड़ी का भी वो दिन दूर नहीं है जो ऐसे अमेरिका वगैरह में हुआ था, इटली में हुआ था, उस टाइप का घटना होने ही है। क्योंकि अभी जितने भी लेबर मिस्त्री लोग जो आपका बॉम्बे वगैरह से जो आ रहे हैं, वो तो अब डायरेक्ट जा रहे हैं आपके गाँव में। पहला वाला लॉकडाउन में तो कोई कहीं नहीं निकल पाया, इस बार का जो परिस्थिति है वो ज़्यादा ख़राब है। वो सब लेबर मिस्त्री लोग जाएंगे गाँव में फिर उनको मेडिसिन नहीं मिलेगी, वो बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। इसके लिए एक बार लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, एक बार चेन को तोड़ने के लिए। भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सुचारू रूप से काम करे, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। मेन तो यही है, सैनिटाइजेशन वगैरह का और का जैसे जो भी है प्रबंध करे, जगह जगह होना चाहिए। मास्क कंपलसरी होना चाहिए एकदम, कि बिना मास्क फाइन होना चाहिए, तभी लोग जागरूक होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। আমরা তো যাবো যাতে এটা ঠিক হয়, আর যাতে মানুষ যাতে মানে বিপদে না পড়ে, যাতে সুস্থ থাকে, সবল থাকে, এটাই চাবো। লকডাউনের আশঙ্কা সবার মুখে মুখে ঘুরতেছে, মানে আতঙ্কের মধ্যে লোক আছে, এখন কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। ये सुरक्षा ही चाहती है और क्या चाहेगी। डिस्टेंस पालन करना, मास्क लगाना चाहिए, सब करना, और से क्या होगा। देखिए लॉकडाउन तो जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से तो होना चाहिए, पर आम आदमी का भी दिक्कत हो रहा है। जनता क्या चाहती है, उन लोगों से हमने बातचीत की है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े बढ़े ही जा रहे हैं, और जो एक मैथमेटिकल ग्राफ जो आया है, और उसी को लेकर के हमने जब आज सिलीगुड़ी वासियों से पोल किया, तो उनसे जब हमने बातचीत की कि आखिर वो क्या चाहते हैं, कि एक आंकड़ा जो बता रहा है कि हो सकता है कि मई के महीने में 33 से 35 लाख रोज़ाना मामले आ सकते हैं। तो इसको लेकर के आम जनता ने क्या कहा, जो पोल हमने किया है वो आपने सुना है। और ये मुहिम जो है आज हमने छेड़ी है, और वो आगामी दिन तक भी हम लोग विभिन्न जगहों से लोगों से बातचीत करेंगे, जन जन तक पहुँचेंगे, आखिर जनता क्या चाहती है। आज की जो इस मुहिम में जो हमने बातचीत की, जो पोल किया हमने, उसमें से देखने को मिल रहा है कि लोगों में 50-50% जो है लोग कह रहे हैं
कि कोई कह रहे हैं कि लॉकडाउन ज़रूरत है, तो कोई कह रहे हैं कि इससे इकोनॉमिक जो है वो डाउन हो जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना खा के भी लोग मर जाएंगे। आखिर स्थिति जो है काफ़ी ख़राब स्थिति देखने को मिल रही है और प्रशासन जो कहेगी, जिस गाइडलाइंस के साथ देगी, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा है और ये विशेष बातें जो है वो आज हमने सुना है सिलीगुड़ी के वासियों के साथ। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट से राकेश ग्वाला के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।